तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसी अभियान से जुड़े एक महत्वपूर्ण कवायद की। आपको याद ही होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 38 जागरूकता रथ को रवाना किया है और सिर्फ जागरूकता रथ ही नहीं बल्कि कला जत्था भी अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रहा है। और सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि सामाजिक कुरीतियों से बचने को लेकर भी लगातार ये कला जत्था जागरूकता अभियान चला रहा है। ऐसा ही ये कला जत्था रोहतास पहुंचा, देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अलग अलग जिलों के लिए रवाना जागरूकता रथ और रथ के साथ पहुंचने वाला कला जत्था अपने काम में जुट गया है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत कला जत्था की टीम ने नुक्कड़ सभा कर जन जागरूकता रैली निकाली। रोहतास के राजकीय कन्या मध्य विद्यालय विक्रमगंज में जल जीवन हरियाली योजना के तहत पहुंची कला जत्था की टीम ने नुक्कड़ सभा कर लोगों के बीच जागरूकता फैलाई। कला जत्था की टीम ने नुक्कड़ सभा के माध्यम से बाल विवाह, दहेज प्रथा, शराबबंदी, जल संचय के अलावा जल जीवन हरियाली योजना के प्रति लोगों को जागरूक किया। कला जत्था की टीम के सदस्यों ने मंच के माध्यम से अपने संबोधन में लोगों से अपील करते हुए कहा कि हर दिन जल संकट गहराता जा रहा है और अगर समय रहते इसको लेकर लोग सचेत नहीं हुए और जल बचाने का प्रयास नहीं किया गया तो लोगों का जीवन संकट में पड़ सकता है। इसके लिए कला जत्था की टीम ने लोगों से जल संचय करने के साथ ही वृक्षारोपण को लेकर भी अपील की। संदेश देना चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाएं, जल जीवन हरियाली को बचाएं। मेरा ये जो स्मृति कला जत्था मंच है, कला जत्था के माध्यम से हम लोग अपना टीम चला रहे हैं। ये जो कार्यक्रम हुआ है ये निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है और सरकार की जो बातें हैं, जो समाज में जो हमारा प्रदूषण के चलते जल जीवन और हरियाली जो हम अपने मनुष्य अपने फायदे के लिए जो प्रदूषण फैला रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जल के जो स्तर है उसको नीचे जा रहा है, उसे बचाने के लिए जो कार्यक्रम इसके माध्यम से सरकार के द्वारा जो काला जत्था के द्वारा जो चलाया जा रहा है निश्चित रूप से अच्छा कदम है। जल जीवन हरियाली योजना अगर सिर्फ सरकारी योजना कार्यक्रम बनकर रह गई तो ये बड़ा नुकसान होगा। इसको लेकर लोगों को जागरूक करने की कवायद में कला जत्था की टीम जिले के गांव-गांव, पंचायत जाकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। बेहतर हो कि लोग इसके महत्व को समझें और खुद से पर्यावरण संरक्षण के इस महान उद्देश्य में अपना योगदान दें, नहीं तो आने वाला वक्त भयावह हो सकता है। ओमकार आवामी के लिए रोहतास से धर्मेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। रुक करेंगे पटना स्टूडियो का, हमारे सहयोगी असलम अब्बास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असलम, पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर कला जत्था और जागरूकता रथ अलग अलग जिलों में पहुंच रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद अलग अलग जिलों का जल जीवन हरियाली अभियान के तहत दौरा कर रहे हैं। कितना प्रभावशाली अब तक देखने को मिल रहा है ये अभियान? इस तरह से मुख्यमंत्री ने बिहार के अलग अलग जिलों के लिए रथ यात्रा को रवाना किया है, उससे समाज में तो एक प्रभाव जरूर पड़ रहा है कि आखिर जो हमारा बिहार है उसमें जो हरित पर्यावरण है, हरित पट्टी है, वो झारखंड के बाद जो बार बार कहा जा रहा था कि कम हो गया है, जो प्रदूषण और जो पर्यावरणीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है उसको लेकर बिहार सरकार ने अग्रणी रूप से काम किया है और कर रहे हैं कि आखिर जो हरित पट्टी हमारा बिहार में मौजूदा बिहार में जो कम हो गया है उसको कैसे फुलफिल किया जाए। इसी के तहत मुख्यमंत्री ने राज्य के 38 जिले के लिए हाई टेक्नोलॉजी से लैस वाहन को रवाना किया है, जो हर पंचायत में जाकर लोगों को इसके प्रति जागरूक करेगी कि आप हरित पट्टी को बनाए रखने के लिए, यानी कि आने वाले भविष्य, आने वाला जो जनरेशन होगा वो कैसे स्वच्छ हवा ले सके, अपनी स्वच्छ जिंदगी कैसे गुजार सके, उसके लिए जो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, उसको बचाना बहुत जरूरी है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जिस तरह से मौजूदा समय में आम आदमी के पास पानी की संकट बन रही है, स्वच्छ हवा की संकट उत्पन्न हो रही है, तो उसको कैसे बनाए रखा जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य रूप से फोकस किया है और वो चाहते हैं कि बिहार जो है हरित पट्टी में जो कम जो प्रतिशत आ रहा है, जो आंकड़े आते हैं कि बिहार के बंटवारे के बाद मात्र 9% ही बिहार में हरित पर्यावरण बच सका था। हालांकि जब कंबाइन बिहार था तो उसकी जो प्रतिशत की मात्रा थी वो अधिक थी। तो इसी के तहत मुख्यमंत्री ये रथ को रवाना किए हैं कि गांव-गांव घूमकर और पंचायत से लेकर लोगों को जागरूक करे कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और
पर्यावरण को मजबूत बनाए, ताकि पर्यावरण आने वाले भविष्य, जो आने वाला जनरेशन है, उसको स्वच्छ हवा और स्वच्छ माहौल, जो कहते हैं कि जीने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा लोगों को मिल सके, उसके लिए पेड़ और जो प्लांटेशन है वो बहुत ही जरूरी है। नहीं तो आने वाला जो जनरेशन है वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। बिल्कुल असलम, और इस और व्यापक ध्यान दिया जा रहा है नीतीश कुमार की ओर से। लेकिन अब सवाल यह है कि सिर्फ सरकार अपने स्तर पर कितना कर सकती है? अगर आम लोग ही सजग नहीं हो, जागरूक नहीं हो, अपने भविष्य को लेकर चिंतित नहीं हो तो, और इसका सबूत जल्द ही देखने को मिल जाएगा कि आम लोग पर्यावरण को लेकर कितने गंभीर हैं। और 19 तारीख को जो मानव श्रृंखला बनाई जानी है, तो अगर उस मानव श्रृंखला में बड़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं तो ये सबूत होगा कि लोग अपने पर्यावरण को, आसपास के जनजीवन को लेकर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में बहुत सारे सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए मानव श्रृंखला के रूप में स्कूली बच्चे, जो खास करके प्राइमरी स्तर के जो स्कूली बच्चे हैं, उनको शामिल किया कि बिहार में जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसको खत्म किया जाए। तो उसके लिए बड़े पैमाने पे मानव श्रृंखला बनाया गया। तो ठीक उसी प्रकार से नीतीश कुमार अब बिहार में जो पर्यावरण की समस्या थी उसको दूर करने के लिए मानव श्रृंखला बनाने की मुहिम उठाए हैं, जो आने वाले वक्त में बनना है। तो उसमें उनका ये सोचना है कि जो समाज का जो तबका है वो उसमें जुड़े और पर्यावरण के प्रति उनकी जो सजगता है, उनकी जो सोच है, वो समाज के साथ जुटे, ताकि सरकार काम जो मुहिम चला रही है, सरकार की जो योजनाएं चल रही है, वो जन जन तक पहुंचे। बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि ये समाज का सरोकार, तो जब तक समाज का सरोकार किसी भी योजना के साथ नहीं जुड़ती है तो वह योजना जो है सफल नहीं हो पाती है। तो इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार के जो अधिकारी हैं या सरकार के जो अफसर हैं, उनको तो जरूर एक कदम उठाकर बेहतर तरीके से काम करना होगा। बिल्कुल, सरकार ने एक भगीरथ काम अपने जिम्मे ले लिया है, और ये तभी सफल होगा जब आम लोगों की बड़ी भागीदारी इसमें देखने को मिलेगी। और 19 तारीख को आम लोग इसमें अपनी भागीदारी दर्ज करा सकते हैं। मानव श्रृंखला के साथ जुड़कर, एक से एक हाथ जोड़कर सब साबित करें कि वो भी अपने पर्यावरण को लेकर, आसपास के जनजीवन को लेकर और अपने भविष्य को लेकर गंभीरता से सोच रहे हैं। छेड़ रही है तो सरकार का मकसद यही है कि लोग इससे ज्यादा से ज्यादा जुड़े और पर्यावरण की जो क्षति है, जो क्षतिपूर्ति पिछले समय में हो चुकी है, तो उस क्षतिपूर्ति को कैसे दूर किया जाए। बिल्कुल पर्यावरण जी असलम, आप बने रहे हमारे साथ। तो हम अगली खबर का रुख करते हैं। ये तो नीतीश कुमार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, इसको लेकर लोगों को समझना होगा कि कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उनके जनजीवन से जुड़ा हुआ है, उनके भविष्य से, उनके आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है।